नमस्कार दोस्तों, पीसीएस शिक्षा केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की जो हमारी वीडियो है वो गंगा नदी तंत्र पे है। गंगा रिवर सिस्टम की कंप्लीट जानकारी, विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे इससे बनने वाले प्रश्न आपके आसानी से परीक्षा में हो सकेंगे। कौन कौन से शहर बसे हैं गंगा नदी पे, इसके बारे में जानेंगे। कौन से वो 5 प्रयाग हैं, क्योंकि प्रयागों से हर बार प्रश्न बनता है, तो उनको जानेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की। तो कुछ इसके बारे में जान लीजिए। गंगा नदी तंत्र, तो जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसमें भी कोई किसी को समस्या नहीं होगी। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो ये बात आपको याद रखनी है। गंगा नदी दो देशों में बहती है। भारत में इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में, और बांग्लादेश में बहती है। इन दो देशों में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं देखिए। उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जहाँ से नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, और ऐसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा नदी स्वच्छ स्वतः स्वच्छ हो जाती है, क्योंकि इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। इस वायरस का नाम आप याद रखेंगे, बैक्टीरियोफेज इस वायरस का नाम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न में आ भी सकता है। हानिकारक बैक्टीरिया ये खत्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नदी 2008 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, पेन बहुत है मोटा और इसको करते हैं हम छोटा। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई है। ठीक है, तो गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको कहते हैं गंगा डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं उन 5 प्रयागों की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनसे आपको परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। वो कौन से 5 प्रयाग हैं उनको देखते हैं। तो ये रहे हमारे 5 प्रयाग। ठीक है, कौन कौन से प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। तो देव प्रयाग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ये देव प्रयाग है। इससे पहले कौन कौन से प्रयाग हैं? तो नंबर 1 पे विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर 5वें नंबर पे आता है देव प्रयाग। ठीक है, इन सबको देखते हैं। ये धौली गंगा है, धौली गंगा, और इधर सतोपथ हिमानी से निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है, ये ऐसे धौली गंगा गई, इधर देखिए, और सतोपथ हिमानी से विष्णु गंगा, और विष्णु प्रयाग में मिलके ये बन जाती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा यहीं से इसको बोला जाता है। ये अलकनंदा ऐसे चली जाती है, फिर इसमें नंदाकिनी नदी आके मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक है, नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा से तो नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है, और इसमें कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। ठीक है, पिंडार नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में, और फिर आगे ये अलकनंदा नदी ऐसे ही चली जाती है, और इसमें केदारनाथ से एक निकलती है नदी मंदाकिनी, जो कि रुद्रप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा फिर देवप्रयाग पहुंचती है। उधर गंगोत्री हिमानी से आती है हमारी भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी आती है, और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलके गंगा नदी बनाती है। तो देवप्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, उनके नाम लिख लो यहाँ। तो भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा। ठीक है, ये 2 नदियां मिलके बनाती हैं गंगा। कहाँ बनाती हैं? तो ये देवप्रयाग में बनाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और जो 4 प्रयाग हैं, जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, इसमें अलकनंदा, विष्णु प्रयाग में जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है तो अलकनंदा बनती है। ठीक है, विष्णु गंगा को अलकनंदा ही कह लेते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन आया आप टैकल कर लेंगे। नंद प्रयाग, यहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी, और 5.5 प्रयाग याद हो गए होंगे। तो रिवीजन कर लेते हैं एक दफ़ा। विष्णु प्रयाग, क्योंकि ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, याद करा देंगे बिल्कुल। विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग है?
देख लीजिए, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। ठीक है, ये 5 प्रयाग हैं। इनमें कौन कौन सी नदी मिलती है देख लेते हैं। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा बनाती है अलकनंदा। ठीक है, आगे फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी। ठीक है, देख लीजिए ऊपर, ये नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। नंद से देखो, इसमें भी ना है, इसमें भी है, तो ऐसे याद करेंगे, नंद प्रयाग नंदाकिनी। ठीक है, ये बना, फिर ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। आगे कर्ण प्रयाग पहुंचती है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार नदी मिलती है, फिर भी ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। फिर आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, फिर भी ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा, और फिर बन जाती है गंगा नदी। ये महत्वपूर्ण है, 5 प्रयाग आपको याद रहने चाहिए। अब चलते हैं हम अपने, ये 5 प्रयाग, यहां तक हमारी मैपिंग हो गई, यहां तक। अब आगे चलते हैं, जब देव प्रयाग में जब गंगा बन जाती है, यहां से आपको गंगा नदी यहाँ पे लिख देते हैं, गंगा नदी। फिर ये आगे कैसे ट्रेवल करती है आपको दिखाते हैं। फिर आगे देवप्रयाग से निकलती है और ये पहुंचती है हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से मैदानी भाग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे ऐसे घूमती घूमती ये पहुंचती है कन्नौज। कन्नौज में एक पहली नदी इसके मिलती है, रामगंगा। रामगंगा पहली नदी है गंगा नदी से मिलने वाली। ठीक है, कन्नौज में मिलती है। उसके आगे पहुंचती है कन्नौज के बाद नदी प्रयागराज। प्रयागराज में इसमें यमुना नदी मिलती है, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकल के प्रयागराज में मिल जाती है। यही होता है हमारा संगम, जहां अभी चल रहा है महाकुंभ। ठीक है, यही है त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी। यमुना नदी की ये सहायक नदियां बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर प्रयागराज से आगे नदी पहुंचती है गाजीपुर। गाजीपुर में इसमें मिलती है गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो पीलीभीत में होता है, फुलहर झील से। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, गाजीपुर से आगे ये नदी पहुंचती है छपरा। छपरा नदी में इसमें मिलती है घाघरा नदी, छपरा में। ठीक है, ये नेपाल से नदियां निकलती हैं, काली और कर्णाली। ये शारदा नाम से जानी जाती है, ये घाघरा नाम से जानी जाती है। ये दोनों घाघरा में शारदा मिलके घाघरा के नाम से ही छपरा में मिल जाती है। छपरा के बाद नदी पहुंचती है पटना। पटना में मिलती है इससे सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और ये पटना में मिल जाती है जाके। ठीक है, फिर पटना के आगे पड़ता है सोनपुर। सोनपुर में गंगा जाती है, सोनपुर में। सोनपुर में मिलती है इससे गंडक नदी, जो कि नेपाल से निकलती है। और फिर ये आगे जाती है कुर्सेला नामक स्थान पे, जहाँ कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। का से कुर्सेला, का से कोसी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर फरक्का बैराज के पास महानंदा नदी मिलती है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा नदी से मिल जाती है। फिर एक इसकी जो धारा है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दूसरी है हुगली नदी, और इसी की सहायक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, एक अलग शाखा, ये यही रह जाती है पश्चिम बंगाल में। तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक। और दामोदर नदी को कहते हैं कोलकाता का शोक, यानी कोलकाता का नहीं, पश्चिम बंगाल का मान लो, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो इतनी कहानी थी। आगे ये पद्मा नदी के नाम से जाती है। और फिर आगे क्या होता है, ये पद्मा नदी जब, जमुना नदी नाम है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है
तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जमुना पद्मा में मिल जाती है, फिर में इसमें एक नदी मिलती है आके मेघना नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, मेघना के नाम से ये नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये था गंगा नदी नदी तंत्र। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू फिर से देख लीजिए। ये सतोफत निमानी से निकलती है अलकनंदा, और गंगोत्री निमानी हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी, और देवप्रयाग में ये गंगा नदी बनाते हैं। आगे चलते हैं, सारी नदियां आपने देख ली। थोड़ा सा ये पार्ट बचा है कि ये यमुनोत्री नदी है, यानी कि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो केन है, जो कि कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। बेतवा है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से, और चंबल नदी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। तो इनका जो क्रम है वो है पश्चिम से पूर्व चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी अब आगे यमुना नदी तंत्र भी कराया जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण अब इसके फैक्ट देख लीजिए। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो गंगा नदी कहते हैं, गंगा कहते हैं। और ये देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। गंगा नदी की जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? वो रामगंगा है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, गंगा की आखिरी नदी कौन सी है? तो महानंदा है, जो कि फरक्का बैराज के पास गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये प्रयागराज में मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार से करती है। ठीक है, ये इतनी बात आपको पता होगी, अभी बताई है। आगे है, गंगा नदी के तट पर बसे जो प्रमुख शहर हैं उसमें प्रयागराज, बनारस, कानपुर, पटना इत्यादि हैं। ठीक है, हुगली नदी के तट पे कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो कोलकाता बसा है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है, और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है उसको कहते हैं गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से। फुलहर झील ये कहाँ पड़ती है? तो ये पीलीभीत में पड़ती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना ही होगा, तो वही वाला ये पीलीभीत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नदी तंत्र के साथ। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।